सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी, गुड। और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ओके, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, ऐसा बाहर का तला नहीं खाना है ना, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, हमें एकदम प्रोटीन वाली चीज़ें, हरी सब्जी वगैरह खानी है ना। ओके, क्योंकि इनसे ही हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ओके, इसलिए हमें बाहर का तला पिज़्ज़ा वीज़ा ऐसा सब नहीं खाना है। अभी जो भी हम घर का खा रहे हैं, घर में मम्मा जो बना रही है अच्छे रमज़ान में, वो सब खाना है ना। ओके बेटा, क्योंकि जिससे हम अच्छा खाएंगे, प्रोटीन वाला खाएंगे, तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। ओके बेटा, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे घर पे, और अच्छे से जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं आपको और लाइव क्लास जो हम करा रहे हैं वो आप अच्छे से अटेंड करते होंगे। ओके, और जो बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं अटेंड, उनके लिए हम लोग वीडियो भी भेज रहे हैं ना। कोई आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सुनाई नहीं देता ना, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क की वजह से, इसलिए हम लोग ये वीडियो आपको बना के भेज रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हमने कक्षा 3 रिमझिम पाठ्य पुस्तक, इसमें पहले हमने कक्कू कविता, जो कक्कू कविता है ना, इसमें पेज नंबर, इसमें ये पार्ट 1 कक्कू, ये वाला पेज नंबर 1, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, और इसको हमको अपनी, मैंने आज पीडीएफ भेजा है आप लोगों को, तो वो पीडीएफ में अच्छे से साफ साफ हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। ओके, और अच्छे से ये कोयल का चित्र और ये बच्चे का चित्र बनाना है तो बनाना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन कोयल का चित्र आप लोग भैया दीदी की हेल्प लेके बना सकते हो। ओके, अभी हमने ये तो ये कविता का अभ्यास पूरा कर लिया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको करा दिया। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ये सब हमने कर लिया। ओके, पेज नंबर 2 तक कि हमने पता चला, हमको मालूम हुआ ना कि कक्कू कैसा था, उसके व्यवहार के बारे में। कि कक्कू नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, उसका नाम तो कक्कू था। कक्कू मीन्स कोयल होता है ना, और कोयल भी कितना मीठा बोलती है, लेकिन कक्कू क्या था, वो तो बात बात पे सबसे झगड़ता था, है ना, छोटी छोटी बात पे अपना मुंह फुला लेता था और सबसे झगड़ा करता था। इसलिए उसके दोस्तों ने क्या कर दिया, उसका नाम सक्कू रख दिया, भक्कू रख दिया, है ना, झक्कू रख दिया झगड़ने वाले के हिसाब से। इसीलिए इस जो उसका नाम है कक्कू, ये जो बच्चा दिख रहा है ना आपको चित्र में, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वो अपने नाम के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था। ओके, उसका व्यवहार अपने नाम के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था। ये इस कविता में हमने पढ़ा है। आई होप आपने भी ये पढ़ी कविता अच्छे से पढ़ के देखी होगी, है ना। कविता अच्छे से बोल बोल के एकदम लय के साथ गा के देखना। ओके बेटा, चलो तो हम अब आगे क्या करते हैं, इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 3 निकालो। ओके, ये पेज नंबर 3 निकाला हमने। उसके बाद ऊपर यहाँ से देखेंगे हम, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब। अब ये आपको बेटा अपने आप करना है, क्योंकि आपका नाम क्या है वो आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना है। ओके, जैसे हमारे नाम का कोई मीनिंग होता है ना, जैसे कि अब कक्कू था, कक्कू मीन्स क्या होता है, कोयल होती है ना, तो उसी तरह से आपके नाम का भी कोई अर्थ होगा, मीनिंग होगा। ओके, वो आपको अपने आप यहाँ करना है। ओके, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे प्यार वाला नाम, आपको मम्मी कोई भी प्यार से नाम बुलाती है, किसी को पप्पू जप्पू से प्यार से कोई भी नाम बुलाती है ना, जो आपको जो नाम से बुलाती है वो आपको अपने आप लिखना है। फिर चिढ़ाने वाला नाम, जो भी आपको आपके फ्रेंड कभी कभी चिढ़ाने में जो भी बोलते हैं ना, जैसे कोई बहुत गुस्सा करता है, अरे ये तो गुस्से वाला है, ऐसा है, इस तरह से हमको लिखना है। यहाँ भी दोस्तों का दिया गया ना, आपको दोस्त आपके मतलब किस नाम से पुकारते हैं। कभी कभी आपको फ्रेंड भी आपको उनको प्यार से आपको कुछ भी बोल देते हैं ना, जैसे किसी का नाम शकीना है तो शक्कू बोल देते हैं। इसी तरह से और भी नामों के अकॉर्डिंग आपको जो बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये हमको अपने आप आपको करना है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नीचे सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे गप्पू है, भोली है, चुटकी है, गोलू है। अब जैसे है गप्पू, अब इसको गप्पू क्यों बुलाया जाता होगा, क्योंकि ये गोल गोल गालों वाला था, गोल गोल गालों वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सब, गप्पू। ओके, तो गप्पू इसको किस लिए बुलाते थे, क्योंकि उसके गोल गोल गाल थे। तो यहाँ पे लिखना है हमको गोल गोल गालों वाला। ये अभी आपको लिखना नहीं है, अभी मैं समझा रही हूँ, बाद में इसका भी पीडीएफ आपको भेजूँगी, तो आपको टेक्स्ट बुक में
लिखना है। ओके, अभी आज जो PDF में गया है, क्या गया है आज मैंने वेडनेसडे को आपको ये पोयम अच्छे से साफ साफ लिखनी है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में लिख लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके शांति से और अच्छे से। इसमें कैसे ये पिंक कलर हो रहा है लाइट लाइट, तो एक एक लाइन पे भी हम लाइट लाइट कलर भर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। ओके, अब है भोली। अब गप्पू है, गप्पू क्यों बोला होगा इसको, क्योंकि उसके गाल गोल गोल थे, तो गोल गोल गालों वाला। ओके, अब है भोली। तो भोली क्यों रखा गया उसका नाम, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी है। सीधी सादी सच्ची ऐसा नहीं बोलते अपन, ये तो बहुत सीधी सी है बेचारी, है ना, सीधी है, बहुत अच्छी है, तो उसको बोलेंगे अरे ये तो बहुत भोली सी है, तो वो सीधी होगी, सीधी सादी है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, भोली। फिर है छुटकी। तो छुटकी छोटी सी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई किसी की हाइट बहुत कम होती है कि ये तो बहुत छोटी सी है, छुटकी सी है, प्यार से बोलते हैं ना उसको छोटी सी, तो वो छुटकी क्यों बोलते होंगे उसको, क्योंकि वो बहुत छोटी सी है। ओके, फिर गोलू। अब गोलू क्यों रखा गया उसका नाम, क्योंकि वो गोल मटोल है। ऐसा बोलते हैं ना अपन, अरे ये तो गोल मटोल है, तो किसी को देख के बच्चे को कि बिल्कुल गोलू मोलू सा है। ओके बेटा, अब ये नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं, इसका पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे देखते हैं हम यहाँ पे। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली है इन नामों के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे भक्कू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भड़कता है ना। तो आपका कोई फ्रेंड है ऐसा जो भड़कता है बहुत, तो वो नाम लिखना है। लेकिन जो भी आपका फ्रेंड है कि आपको लगता है कि कौन सा मेरा मित्र ऐसा है जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। फिर झक्कू है जो झगड़ा करता है बार बार पे, वो यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ साइड पे नाम लिख देना। अगर आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अपने फ्रेंड का नाम, नहीं तो जो मैंने लिखा है वो आप यहाँ लिख देना। ओके, झक्कू है जो झगड़ा करता है। ओके, और गप्पू है जो गोल मोलू है ना, वो मैंने अभी बताया ना आगे, गप्पू मतलब गोल मोलू है। ओके, अब नीचे देखते हैं बेटा। अब कविता का समय, मतलब ये कविता का जो एक पैराग्राफ कविता का दिया हुआ है, वो हमें इसको जो खाली स्थान है इसमें लिखना है, कविता हमको पूरी करनी है। अभी ये देखो कैसे रो रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना हमको रोते हुए। अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। अब कक्कू, कोयल तो ऐसी होती है जो सबको हमेशा हंसाती रहती है ना, और रोना उसे जरा ना आए। अब हमें यहाँ पे जैसे हंसाए, उस तुक के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे शब्द लिखना है। जो तुक होता है ना, जैसे हंसाए, रुलाए, गाए, इस तरह से ए जो वर्ण आ रहा है वो हमको देखना है। इसके अंदर क्या आ रहा है, ए, तो उस तरह से हमको ये गाए, आए, जाए, इस तरह से, मतलब समान लय जो होता है ना, समान लय वाले शब्द मैं आपको लिखवाऊंगी बाद में, तो वो लय समान आनी चाहिए। ओके, जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए। ओके, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू, है ना। कभी कभी उसको कुछ भी बोल सकते हैं ना, और भी नाम हम लिख सकते हैं। तो वो नाच नचाता है तो उसको और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं उसको कक्कू। क्योंकि कक्कू भी क्या करती है, कभी कभी अच्छा सा वो गाना गाती है ना, और सबको मोर के साथ भी नाचती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कक्कू। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना है जब मैं आपको PDF भेजूँगी तब। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्या है ये क्वेश्चन। कक्कू कैसा है। ओके, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। अब हमको यहाँ पे ये लिखना है कि कक्कू कोयल के जैसे क्यों नहीं था, उसका नाम तो कक्कू था, लेकिन उसके अंदर कोयल जैसे गुण क्यों नहीं थे उसके गुण, क्योंकि कोयल तो क्या करती है, बहुत मीठा गाती है ना, मीठा बोलती है, और काली होती है, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाती है और मीठा भी बोलती है। लेकिन कक्कू उससे बिल्कुल विपरीत था। कक्कू कैसा था, कक्कू बात बात पर झगड़ा करता रहता था और बात बात पर रोता रहता था, और उसको गाना भी बिल्कुल नहीं आता था। वो तो केवल बात बात पे गुस्सा होता था। अगर उसको कोई प्यार से भी उसको कोई बोलता, कोई चिढ़ाता था ना, तो वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था, है ना। ये देखो कैसे हमने देखा था ना, कक्कू आगे ये रहा, ये कैसे मुंह इसने फुलाया हुआ है कक्कू ने, है ना। तो इसलिए कक्कू अपने कोयल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कोयल तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा गाना गाती है ना। और अच्छे से उसकी आवाज़ कैसे सुनी है आप लोगों ने, कू कू ऐसे बोलती है ना। कभी कभी आप देखना बारिश के मौसम में भी कोयल कितना मीठा बोलती है, पेड़ पे बैठी रहती है। ये कोयल देखो दिख रही है ना आपको, और इसमें कोयल क्या है, अपना घोंसला भी कभी नहीं बनाती है। ओके,
ये कोयल दिख रही है हमको, काली होती है लेकिन बहुत मीठा गाना गाती है। और वो बात जैसे गाना गाएगी तो उसकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। बारिशों के दिनों में भी आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, यहाँ पे गार्डन है, गार्डन में भी कभी आप क्लास में बैठे रहते हो तो देखना साइड पे से कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ आती है, जैसे कोयल की कू कू ऐसे बोलती है ना कोयल, मीठी मीठी आवाज़ आती है ना। और मोर भी कैसे बोलता है, मोर भी जानते हो ना सब, पिकॉक जो होता है, तो कैसे बारिश के समय में कितना अच्छा नाचता है। ओके, तो कोयल तो बहुत मीठा बोलती है, अच्छा गाना गाती है, लेकिन कक्कू क्या था, वो तो बिल्कुल इसके अपोजिट था, बिल्कुल इसके विपरीत था। वो तो ना तो गाना भी गाता था अच्छे से उसकी, और बात बात पर झगड़ा करता था सबसे, और छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता था। ओके, अभी हमको यहाँ पे ये लिखना है कक्कू कैसा है, तो उसके बारे में लिखना है कि कक्कू बात बात पर रोता रहता था, सबसे झगड़ा करता था, उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वो कोयल जैसा क्यों नहीं था, क्योंकि कोयल तो मीठा बोलती है और कक्कू तो बिल्कुल उसके विपरीत था। ओके, वो हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, वो जब मैं आपको PDF भेजूँगी तब आप लिखना। ओके, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं पेज पे। नेक्स्ट पेज है 5 पेज नंबर 5। ओके, अब इस पे देखते हैं बेटा, नामों की रेल। अब नामों की रेल में जैसे 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिख लो। ओके, अभी 5 बच्चों की टोली मतलब ग्रुप जो बनाते हैं ना हम, कभी कभी एक्टिविटी के लिए मैडम बोलते हैं कि आप 5 बच्चे का ग्रुप बना लो, है ना। तो ऐसे ही आप 5 बच्चे आपका एकदम ग्रुप बनाना है हमको, और उसमें क्या करना है कि जो अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम जो भी नाम है हमें यहाँ पे डिब्बों पे लिख लेना है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे कैसे लिखा है, एक राजू, फिर हमने लिख लिया मोना, फिर नानू, फिर क्या लिखा है यहाँ पे लता, फिर शीला, इस तरह से। अभी हमने यहाँ ट्रेन के डिब्बों पे, और आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही नाम आपको लिखना है ना, कोई भी आपको अपने फ्रेंड्स के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये नाम लिखे। आप और भी अपने मित्रों के नाम लिख सकते हो, है ना। ये कैसे देखो ट्रेन सबने देखी, देखो कितनी अच्छी लग रही है, ट्रेन बन रही है और बच्चे इसमें टोलियों में बैठे हैं। ये खाली एक्टिविटी की जैसे है ना, ट्रेन दिख रही है आपको, उस पर आपने कैसे नाम लिखा हुआ है। ओके, अभी हम देखते हैं इसको नीचे वर्णमाला याद है ना आपको, वर्णमाला तो सबको आती होगी, है ना। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सीखे सबने, अ से लेके आ तक, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ, है ना। अंग अह अनुस्वार विसर्ग र रेफ ये सब मैंने आपको सिखा दिया है ना, सेकंड में भी सीखा है, और अभी भी आपको बहुत दिन से हम लोग रिवाइज करा रहे थे, रिवीजन में मैं बार बार आपको 12 खड़ी भी सिखाया है ना। सारी मात्राओं का आपको अभ्यास हो जाना चाहिए, आपको याद हो जानी चाहिए सारी मात्रा, और वर्णमाला भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। वर्णमाला में जो वर्ण है वो हम अच्छे से पहचान सकते हैं। ओके, तो चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाते हैं। ओके, अब मैंने आपको सिखाया था ना रे रा रेफ में, अब ये तो क्रम, और एक कर्म सिखाया था ना ऐसे, उसमें ये वाला रे रेफ लगाते हैं, जैसे ये ऊपर र रेफ आ गया, ये क्रम है और ये कर्म है। ओके, क्रम मीन्स एक क्रम में, मतलब एक लाइन से, और कर्म मीन्स कार्य जो हम कर्म करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमको अब ये नाम के अकॉर्डिंग लगाना है। अब जैसे यहाँ पे हमने राजू जा लिखा है, तो पहला सबसे पहले कौन सा आएगा, माँ, मछली वाला माँ आएगा, है ना। पा फा भा भा माँ, तो माँ वर्ण आता है, तो पहले कौन सा नाम आएगा, मोना। उसके बाद कौन सा वर्ण आता है, ये लिखा है नानू, तो फिर नानू यहाँ आएगा। पाफा बाबा माँ, यारा ला ता था दादा ना, है ना। फिर ना वाला आ जाएगा, फिर य र ल व, तो यहाँ पे ल वाला आ जाएगा लता। फिर श बाद में आता है, वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमको देखना है, तो यहाँ पे शीला आ जाएगा, और ये स स श ह, तो ये सोना इधर आ जाएगा बेटा, और शीला इधर आएगा। अब ये मैंने आप उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन आपको अच्छे से सही करके इसको लिखना है। ओके, मैंने तो देखा है कि देखो आप लोग सही वर्णमाला पहचानते हो कि नहीं, तो आपको ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है कि कौन सा वर्ण, कौन से नाम का पहला वर्ण पहले आता है। जैसे प फ ब म, अब राजू है इसमें, तो जा पहले आता है, तो ये रा तो बाद में आता है ना। पहला वर्ण कौन सा है, म, प फ भ म म। अब मौना यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा वर्ण कौन सा है, नानू, त थ ध ध न। अभी नानू पहले आएगा। ओके, ये वाला वर्ण पहले आएगा, फिर ये आएगा। फिर बोल के देखना वर्णमाला में, पहला वर्ण देखना है हमको, पहला वर्ण कब आता है। ओके, पहला वर्ण किससे पहले आता है, वो हमको नाम यहाँ पे क्रम, वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने आपको उल्टा सीधा करके लिखा है, लेकिन आपको सही लिखना है।
कि आपको देखना है कि आप, मैं देखूंगी कि आपको वर्णमाला आती है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा उल्टा सीधा करके लिखा है। ओके बेटा, आई होप। और ये आपको नीचे तो क्या है, क्यों तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, अब तुम्हें कैसा लगता है कक्षा में कर चर्चा करो। मतलब अब आप लोग को भी कोई चिढ़ाता है, आपका फ्रेंड अगर चिढ़ाता है तो आप आपस में बातचीत करो, ये हमें विचार विमर्श करना है, तो ये आपको अपने आप ही करना है। ओके बेटा, आई होप हमने ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सारी मैंने आपको कर समझा दी, ओरली मौखिक केवल आपको अभी समझना है। जब मैं इसका PDF भेजूंगी तब आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन शेखीबाज मक्खी इसका एक का अभ्यास हम करेंगे। ओके, इसको मैं आपको और रीडिंग कराऊंगी। वैसे लाइव क्लास में तो मैंने स्टार्ट करा दिया, लेकिन अब मैं आपको इसका वीडियो बना के भी भेजूंगी। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, और अच्छे से अभी ये लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। तब तक आप अपनी पोयम अच्छे से याद कर लो। ओके, वो PDF भेजूंगी तब इसको करना, और जो मैंने अभी PDF आज भेजा है उसको भी अच्छे से करना। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।